साथियों, आज से डॉट एक महीने पहले 12 जून को भारत में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ रही एक फ्लाइट का उड़ते ही कुछ सेकंड के अंदर फ्लाइट क्रैश होना हुआ था। फ्लाइट क्रैश हुई अपने टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाकर गिरी। इस फ्लाइट के अंदर कुल अगर 242 लोग सवार थे तो उनमें से एक व्यक्ति बचा, बाकी क्रू समेत तमाम सवारियां अपने जीवन से हाथ धो बैठी। जहां पर जाकर यह गिरा वहां पर भी लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर 260 लोगों की जान चली गई थी। हो सकता है आपको यह घटना अभी भी बिल्कुल आंखों के सामने इन दृश्यों से हूबहू वापस से याद आ जाए, जब एक फ्लाइट उड़ती है और कुछ ही सेकंड्स में उड़ते ही वो धाम से नीचे आकर के गिर जाती है। तब से लेकर अब तक कारण ही जानने के प्रयास चल रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों फ्लाइट गिरी थी, किसी को पता है क्या कि ये क्या घटना थी। ये सारे कयास तब से लगातार चल रहे हैं। पायलट्स या एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग, तमाम अपने तरह के कयास लगाते हुए लोग जितने भी हैं वो सब तरह से चर्चाएं कर रहे हैं। अब जाकर एक महीने बाद एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट बाहर निकल करके आई है। हालांकि ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक जांच है, इसे फुल फ्लेजेड फॉर्म में आना थोड़ा बाकी है। लेकिन उस प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर जो बात निकल कर आई है वो अपने आप में बहुत कुछ इशारे कर रही है। आज के सेशन में हम उसी का जिक्र करने वाले हैं। मैं घटना एक बार आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर के अंदर एक हादसा हुआ था, जहां पर बोइंग 7878 नामक जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुल 242 यात्री सवार थे, 12 क्रू मेंबर थे और 229 यात्री थे। यात्रियों की संख्या में से एक व्यक्ति बचा था और बाकी सभी लोग इसके अंदर टेक ऑफ के बाद जो है दुर्घटना कुछ ही सेकंड्स के भीतर घट गई थी और दोनों इंजन फेल होना प्रारंभिक रीजन देखा गया था। ठीक है साहब, कुछ इस तरह से रनवे से उड़ते ही इस तरह फ्लाइट गिरती हुई दिखाई दी थी। इस पर हमने सेशंस भी किए थे और इतना ही नहीं, हमने एक बहुत ही एक्सपर्ट पायलट को और ऐसे पायलट को जिन्होंने जो ये फ्लाइट उड़ा रहे थे उनको जिन्होंने ट्रेन किया था, हमने उन पायलट के साथ आपका एक इंटरव्यू भी साझा किया था। हो सकता है आपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर उसे देखा हो। अब आज के सेशन में हम जानकारी दे रहे हैं AAIB नामक उस संस्था के द्वारा जारी की गई उस इनिशियल प्रोब रिपोर्ट के बारे में, जिससे कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। साथियों, एक्सीडेंट को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि भारत सरकार के अधीन आती है, उसका एक डिपार्टमेंट है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। उस ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई है। आज ही के दिन सुबह सुबह यह रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो बातें निकलकर आई हैं वो बातें दो पायलट्स के बीच की बातों पर टिकी हैं। होने को फ्लाइट में और भी कोई रीजन हो सकता है, प्रिलिमिनरी रीजन, जैसे मैंने आपसे कहा प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी बाकी आना बाकी है। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इस बात पर कि ये दो पायलट आपस में कुछ बात कर रहे थे। अगेन समझने की आवश्यकता है, फ्लाइट उड़ते ही कुछ ही सेकंड्स में जाकर के क्रैश हो गई। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ सेकंड्स की बात है। ऐसे में दोनों पायलट्स के बीच कुछ बात हुई है और वो जो बात है वो रिकॉर्ड हो गई थी। आपको याद होना चाहिए कि एक ब्लैक बॉक्स नाम का हमने यंत्र है जिसकी खूब चर्चाएं इन दिनों सुनी है कि फ्लाइट में जो भी घटित हो रहा है वो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर सुरक्षित होता है और उसी के अंदर से सूचनाओं को रिट्रीव करके निकाला जाता है। तो कॉकपिट, जहां दोनों पायलट बैठकर फ्लाइट चला रहे होते हैं, उनके बीच भी जो बातचीत हो रही होती है वो भी उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती है और उस रिकॉर्ड को ब्लैक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। उनको रिट्रीव करके जो इन दोनों के बीच की बातचीत है वो निकल करके आई। इस तरह से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा यह जानकारी बाहर निकाली गई है और इसके अंदर इन्होंने जो भी अपने रूल्स एंड लॉज हैं उनके अंदर इस तरह से कुछ मतलब पॉइंट्स डाल करके लगभग 15 पेज की एक रिपोर्ट बाहर निकाली है, जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट और टाइटल्स डाले गए हैं। बताया गया है कि कौन सा एयरक्राफ्ट था, कौन चला रहा था, कौन सा टाइम था, सारी मतलब जो बेसिक जानकारियां हैं, फ्लाइट की स्थिति, इंजर्ड लोग कितने थे, है ना, पैसेंजर 229 थे, क्रू 12 थे, अदर जो थे वो 19 लोग थे। ये सारी की सारी जानकारियां देते हुए कौन सी तारीख के दिन घटना हुई, किस दिन ARC इशू हुआ, सारी जानकारियां इस रिपोर्ट के अंदर दे करके प्राइमरी रिपोर्ट जारी की गई है। पता चलता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इसने ये बात बाहर निकाली है और इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो एक बात की कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या तुमने इंजन बंद किया। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। मतलब ये वो बात है जिसको लेकर के आने वाले समय में बहुत ज्यादा बहस हो सकता है छिड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर दो पर्सन के बीच की बात है जिसको उजागर किया जा रहा है। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या तुमने
इंजन बंद किया, दूसरा बोल रहा है नहीं। तो एक तरीके से अगर मैं केवल इस लाइन को सुनूं, जो सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाली, सबसे ज्यादा जो चर्चित चर्चा आ रही है, पायलट्स के आपस की चर्चा, इससे पहला पॉइंट तो यही निकल कर आता है कि पायलट्स के बीच में ही कहीं तो तकरार नहीं थी क्या? कि पायलट्स ने तो कहीं इस तरह का घटना नहीं कर दी कि लो भाई मैं तो गुस्से में फ्यूल बंद कर देता हूं, लो जी गाड़ी बंद हो जाएगी, मर जाएगी। संदेह किस पर डाला जा रहा है? पायलट पर डाला जा रहा है। जैसे ही आप संदेह पायलट पर डालने के लिए निकलते हैं, तुरंत प्रभाव से आपका बहुत सारा राहत दिखाई देती है। आपको अचानक दिखने लगता है कि अरे अब तो सब कुछ बच गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब पायलट्स के बीच की बातचीत को आप टाइटल बना देते हैं, तो इससे कंपनी जिसका ये विमान था, बोइंग 7878 करके जो कंपनी, अमेरिकी कंपनी है, उस पर आरोप से आप बच जाते हैं। एयर इंडिया जो इस तरह की फ्लाइट्स को, जो इतनी पुरानी फ्लाइट्स हैं उन्हें उड़ाई जा रही है, हवाई जहाजों को उड़ा रही है, वो सीधी सीधी बच जाती है। तीसरा, डीजीसीए जो कि ये सारा डायरेक्टर जनरल जो सिविल एविएशन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि फ्लाइट्स पूरी तरह से सही चलें, पायलट्स को अगर कोई असुविधा है या फिर जिस भी तरह का हमारा एविएशन है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, वो क्लीन चिट पा जाता है। दो पायलट्स के बीच की बात निकाल करके आप कहते हैं कि यहां पर कुछ तो चक्कर है। बस संदेह यहां डाल दो कि पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है, अरे तूने इंजन बंद कर दिया क्या? वो कह रहा है नहीं साहब मैंने तो नहीं किया। बस इंजन बंद कर दिया, वो कह रहा है नहीं किया, इतनी देर में दम गया विमान। अब इंजन बंद, अच्छा हो क्या रहा था ना, जिस समय पर ये फ्लाइट का मामला चल रहा था, तब तमाम जितने भी सिविल एविएशन एक्सपर्ट थे, उनका एक बात बहुत कॉमन रूप से कहनी थी, और वो ये थी कि इस गाड़ी के अंदर, इस फ्लाइट के अंदर दो इंजन होते हैं, और वो गाड़ी ने, मतलब इस विमान कंपनी ने बनाया भी इस तरह से था कि एक इंजन बंद होने के बाद दूसरा चलता रहेगा। इसमें मतलब बैकअप सिस्टम इस तरह से लगे हुए हैं कि अगर दोनों इंजन भी फेल मार जाए तो भी इसके अंदर एक रैट मशीन होती है जो लगी रहेगी, ताकि आपका डिस्प्ले चालू रहेगा, आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा। हालांकि यहां इंजन बंद हुआ, दो इंजन बंद होना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना मानी जाती है, कि यह संभव ही नहीं है, वैसी घटना है। यह तभी संभव है जब कोई मैनुअली बंद करे या फिर कोई तीसरा ही कोई प्राणी निकल कर आ जाए जिसके आपको जानकारी ना हो। ठीक है साहब। पायलट्स के ऊपर सवाल आता है कि पायलट्स एक दूसरे से बात पूछ रहे हैं, अब कैसे साहब इंजन बंद होता है? इंजन बंद करने का तरीका है कि साहब आपने इंजन के फ्यूल को कट ऑफ कर दिया। बोले साहब इंजन फ्यूल कट ऑफ के बटन को रन से कट ऑफ पर डाल दिया। अब ये क्या है? फ्लाइट्स के अंदर ना, अभी मैं दिखाऊंगा भी, इस रिपोर्ट के अंदर तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, उसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉकपिट के अंदर जहां से पायलट इसको चला रहे होते हैं, वहां पर बटन लगे होते हैं, और वो जो बटन है वो फ्यूल कट ऑफ के बटन होते हैं। गाड़ी के अंदर तेल जाना चाहिए, फ्लाइट के अंदर तेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बटन होते हैं। अब आप कहेंगे ओहो, मानवीय भूल चूक भी तो हो सकती है कि किसी ने बटन दबा दिया हो। वो इलेक्ट्रिसिटी के बटन की तरह ऑन ऑफ के बटन नहीं होते। मैं अभी दिखाऊंगा कि वो कितने कॉम्प्लेक्स बटन हैं, जिनको दबाने के लिए सेकंड्स में, जैसे बताया गया ना, इतने सेकंड के अंदर दबा दिया जाएगा, वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है कि आप कर रहे हो, किसी को ऑब्जर्व ना हो, ताकि दूसरा पायलट आपसे पूछ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। यहां पर चर्चा हो रही है फ्यूल कट ऑफ स्विच के रन से कट ऑफ पर जाने की। इस रिपोर्ट की जानकारी को मैं आप तक लेकर चलता हूं। इसमें जो पहली बात निकल कर आई है, जिसमें 5 बड़े कारण निकल कर आए, उसमें पहला है इंजन फेल हो गया साहब। इंजन फेल हो गया, इंजन फेल हुआ, रन से कट ऑफ में चला गया इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच। अब ये इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच क्या है, पहले मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है, एयरक्राफ्ट अचीव्ड द मैक्सिमम रिकॉर्डेड एयर स्पीड ऑफ 180 नॉट IAS, इतना इतना। द इंजन 1 एंड इंजन 2 फ्यूल कट ऑफ स्विचेस ट्रांजिशनड फ्रॉम रन टू कट ऑफ पोजीशन। यानी कि इंजन 1 और इंजन 2 के लिए जो फ्यूल था, वो फ्यूल का जो बटन है उसे रन से कट ऑफ पोजीशन पर डाल दिया गया। वन अनदर आफ्टर, एक के बाद दूसरा, केवल 1 सेकंड के गैप के अंदर, 1 सेकंड में। यहां पर यह ध्यान से देखने वाली बात यह है कि रन से कट ऑफ में 1 सेकंड में। अब मैं आपको 1 सेकंड की जगह लेकर चलता हूं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये अंदर का कॉकपिट है, मतलब हवाई जहाज अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा होता है। ये जो लीवर लगे हैं चलाने वाले, इसके नीचे ही ये फ्यूल कट ऑफ का बटन लगा हुआ है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ, हाथ से यूं ऊपर नीचे हो सकता है, लेफ्ट इंजन राइट इंजन ऊपर नीचे किया बंद हो गया, नहीं। अब मैं आपको इसका दूसरा व्यू दिखाता हूं, ये दिखता कैसे है। देखिए ये रिपोर्ट के अंदर ही दिखाया गया दृश्य है। ये फ्लाइट के अंदर के रन और कट ऑफ के बटन हैं, और इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक और एंगल मैं आपको देता हूं जिसे आपको देखना जरूरी है। देखिए साहब, यहां पर ये जो बटन लगा हुआ है ना, ये कुछ इस तरह से लगा होता है। आप फ्यूल कंट्रोल सिस्टम को अगर देखें तो ये फ्यूल कंट्रोल सिस्टम कुछ इस तरह से लगा हुआ है। कैसे? लेफ्ट राइट, ये जो बटन लगे हुए हैं, इनको आप ऊपर और नीचे, यानी कि रन
ऊपर की तरफ, कट ऑफ नीचे की तरफ, रन ऊपर की तरफ, कट ऑफ नीचे की तरफ करके चलाते हैं। 1 सेकंड में ये दो घटनाएं बताई हैं उन्होंने। क्या बताया है कि ये रन और कट ऑफ हो गया 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, कैसे हुआ होगा? अगर कोई ये व्यक्ति बोलता है कि ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि उसने खट से बटन को एक साथ ही मार दिया होगा। सेकंड तो यही होती है। लेकिन क्या यह संभव है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? पहले तो इन दोनों बटन के आसपास ना ये गार्ड लगे हुए हैं कुछ इस तरह से लोहे के। ये जो गार्ड्स है ना, ये इस तरह से लगे हुए हैं कि आप बाकी स्विचेस को जब भी काम कर रहे हो आपका हाथ इन पर जाएगा नहीं। मतलब आपका हाथ वैसे भी इन पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको दोनों तरफ से गार्ड किया हुआ है। फिर भी अगर जाने की संभावना हो, भाई इंसान है चला गया, ले हाथ गुस्से में चला दिया, ऐसे उस समय पर भी इसके अंदर एक लॉक लगाया हुआ होता है। ये देखिए यहां पर ना आपको एक लॉक सा दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ इस तरह का लॉक लगा हुआ है। इन दोनों के अंदर एक लॉक लगा हुआ है। ये लॉक विजिबल हो तो ये मेटल का स्टॉप लॉक मैकेनिज्म है जिसको कि क्रू को मैन्युअली पहले हाथ से निकालना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने जो साइकिल का पहिया होता है ना, उसके अंदर भी कई बार बॉल बियरिंग के आसपास जब घूम रहे होते हैं तो एक ऐसा मशीन का लॉक लगाते हैं ना जिसको पहले आप निकालोगे तो ही पहिया बाहर जाएगा। ये कुछ वैसा लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को बिना निकाले आप स्विच को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। मतलब पहले आप इसको निकालोगे फिर आप इसको निकालोगे तो सेकंड से ज्यादा का समय रिक्वायर्ड होगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। तो पहले क्या यह मानवीय त्रुटि हो सकती है? तो ये दोनों तरफ तो गार्ड लगा हुआ है, त्रुटि की तो बात हटा दो। दूसरी बात, अगर कोई इंटेंशनली करेगा तो इन दोनों लॉक को पहले हटाएगा जिसमें 1 सेकंड से ज्यादा का समय लग सकता है। एक पायलट इधर बैठा है, एक पायलट इधर बैठा है। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछा और ये सब काम 30 सेकंड में हुआ है। बाय द वे ये सारा 30 सेकंड का गेम है। 32 सेकंड में तो फ्लाइट गिर जाती है, उठी है, चली है और धम गई है। एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, अरे तुमने तेल बंद कर दिया क्या गाड़ी का, इंजन बंद कर दिया क्या? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो मना कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मतलब जो कमांडिंग पायलट है, जो पायलट चला रहा है, उसे तो रियलाइज ये हो रहा है कि हमारा तेल आना बंद हो गया, गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है। इंजन बंद होने का मेजर रीजन क्या है? क्या तुमने फ्यूल बंद किया है क्या? बोले साहब मैंने फ्यूल बंद नहीं किया। दूसरा पायलट बोल रहा है मैंने फ्यूल बंद नहीं किया। ये पूछ रहा है दूसरे वाले से कि भाई पायलट बंद किया क्या तूने? बोले साहब मैंने बंद नहीं किया। इसका मतलब दोनों के बीच के संवाद से यह पता है कि दोनों ने ही फ्यूल बंद नहीं किया, लेकिन फ्यूल बंद हो गया। फ्यूल बंद हो गया। अब ये इंसान ने किया, उसको 1 सेकंड में करने की स्थिति मैंने आपको बता दी कि नहीं हो सकता। अब जो सबसे ज्यादा विस्मयकारी चिन्ह है वो ये है कि पायलट तो बोल रहा है कि तुमने फ्यूल बंद किया क्या, क्योंकि उसके इंजन बंद हो गए। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है? भाई टेक्निकली फ्यूल बंद हुआ है, तो फ्यूल बंद हुआ है तो आपको कट ऑफ पोजीशन में बटन दिखना चाहिए था। भाई 30 सेकंड में विमान ऊपर गया और नीचे आया है। आपने 1 सेकंड में अगर फ्यूल बंद भी किए हैं तो बटन कहां मिलना चाहिए था आपको? ये स्विचेस किधर मिलने चाहिए थे? कट ऑफ की तरफ मिलने चाहिए थे। एक तरफ रन है, एक तरफ कट ऑफ है। इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अब आप रिपोर्ट पे आइए। ये है वो रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अंदर का डेटा पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? द थ्रस्ट लीवर क्वाड्रेंट सस्टेन्ड सिग्निफिकेंट थर्मल डैमेज। कि थ्रस्ट के लीवर को गर्मी का काफी नुकसान हुआ क्योंकि जला है भाई विमान। बोथ थ्रस्ट लीवर वर फाउंड नियर द आइडल पोजीशन, जो भी है इनकी भाषा के हिसाब से। हाउएवर EAFR डेटा रिवील, जो ब्लैक बॉक्स का डेटा है, उसने रिवील किया दैट थ्रस्ट लीवर रिमेन्ड फॉरवर्ड। थ्रस्ट लीवर आगे की तरफ ही था। मतलब कि थ्रस्ट को कम नहीं किया गया था कि लो साहब रोक देते हैं हम तो चलते चलते को रोक दें, ऐसा भी नहीं हुआ। अंटिल द इंपैक्ट बोथ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे गौर करिएगा। बोथ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस वर फाउंड इन द रन पोजीशन। कमेंट में बताइए आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? ये जो बटन लगे हैं ये अभी भी ऊपर की तरफ उठे हुए मिले हैं। ये जले हुए विमान के अंदर के सीन हैं। ये रहा थ्रस्ट लीवर, और थ्रस्ट और फ्यूल कंट्रोल दोनों की दोनों रन पोजीशन में मिले हैं। जले हुए के निशान हैं ये ओरिजिनल ऐसा होता है, जला हुआ जो मिला है उसमें दोनों रन पोजीशन में मिले हैं। फिर से बोलूं, खेला क्या समझ में आया आप लोगों को? ये ओरिजिनल स्थिति है, ये जली हुई स्थिति है। ये ओरिजिनल स्थिति है, ये जली हुई स्थिति है। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कह रही है कि फ्यूल के बटन रन पोजीशन में मिले। पायलट्स की आवाज क्या कह रही है? एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि अरे तूने फ्यूल स्विच बंद कर दिया क्या? दूसरा कह रहा है नहीं किया। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि इंजन चलना बंद हो चुके, इंजन गाड़ी उड़ी है, इंजन चलने बंद हुए हैं। पायलट एक दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं कि भाई तूने फ्यूल बंद किया है क्या? क्योंकि
गाड़ी बंद बंद कब होगी? जब तेल बंद कर दोगे कि नहीं चला रहा है। वो कह रहा है सर नहीं किया। प्रमाण जब उस दूसरे पायलट ने ये किया, सर मैंने नहीं किया। नहीं किया का प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है वो रन पोजीशन में मिला है। अब कोई यहां पर तीसरी थ्योरी भले ही दे दे कि नहीं पहले उसने बंद किया फिर चालू कर दिया होगा, ये तो फिर से वही वाली बात है। 1 सेकंड के अंदर अगर ये घटना हो रही है तो फिर मेडे मेडे क्यों चिल्लाएगा? आपने फ्यूल ऑफ नहीं किया, फ्यूल ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गया, आपके इंजन फेल मार गए उड़ते ही, और पायलट एक दूसरे से पूछ ही रहे हैं कि यार तेल बंद हुआ है क्या? बोले नहीं हुआ सर, मैंने तो नहीं किया, और यह प्रमाणित भी हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक पायलट दूसरे पायलट से क्या पूछ रहा है? पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है भाई तूने फ्यूल कट ऑफ किया? उसने कहा सर मैंने नहीं किया। जानकारी क्या निकल कर आ रही है कि इस बीच में इंजन का फ्यूल कट ऑफ हो गया था, रन से कट ऑफ पोजीशन पर चला गया था। कितने सेकंड के ड्यूरेशन में? 1 सेकंड के ड्यूरेशन में। यह तभी संभव है जब आप इस प्रकार की घटना को किसी क्लिक से कर रहे हो, मतलब आपका कंट्रोल आपके हाथ में ना हो, क्योंकि मैनुअली आप 1 सेकंड के अंदर 2 स्विचेस को हटा करके बंद नहीं कर सकते। आप कर करके भी प्रैक्टिस देखिए ना, अगर एक पायलट लगे उस जगह पर और वो दोनों बोल्ट को हटाए और फिर यूं बटनों को बंद करे, उसमें 1 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा। ये मतलब आप भी खुद से अपने 2 इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब और उसमें अगर कोई अवरोध लगा हुआ हो, उन्हें हटाएं और बंद करें, उसमें भी 1 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा। यहां जानकारी आ रही है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर दोनों इंजनों का फ्यूल बंद हो गया, वो रन से कट ऑफ चला गया। और जब कॉकपिट मिला है उसमें वो स्विचेस फिर भी रन पोजीशन में मिल रहे हैं। यानी कि जो सीनियर पायलट चला रहा था उसको यह तो पता था कि गाड़ी के अंदर जो ये घटना हुई है ये इंजन बंद होने की है। इंजन बंद हो गए हैं, हो सकता है किसी ने फ्यूल बंद किया हो, पर किसी ने मना कर दिया कि सर मैंने तो नहीं किया। ऐसे में 1 सेकंड के अंदर ये दोनों घटनाएं हो जाती हैं। इसका प्रमाण क्या है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे? इसका प्रमाण है तीसरी फाइंडिंग, और वो क्या है साथियों? यहां पर ना एक बटन होता है जिसको कहते हैं रैट। रैट बाहर निकल आई थी। ये चूहा नहीं है, असल में इसकी फुल फॉर्म होती है रैम एयर टरबाइन। अब ये रैम एयर टरबाइन क्या होती है? गाड़ी जब चल रही होती है, फ्लाइट जब चल रही होती है, तो उस फ्लाइट के अंदर जब इंजन चल रहे हैं तो पावर जनरेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म वो मतलब जो जनरेटर है वो चल रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, फ्लाइट को पूरी बिजली मिल रही है। ऐसे में भी अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं तो उसका एक तीसरा ऑप्शन रखा जाता है, और वो होता है इस तरह का रैट बाहर निकालना, रैट डिप्लॉयमेंट। ये क्या है? एक तरह का विंड पावर टरबाइन से समझ लो आप इसको। मतलब ये इस तरह की मशीन है, तुरंत ये नीचे लटकती है और हवा से इसकी पंखड़ियां से घूमने लग जाती है, मतलब इसका टरबाइन घूमने लग जाता है हवा से, क्योंकि फ्लाइट चल रही है ना तो हवा से घूमता है, घूमने से बिजली पैदा होती है, और वो जो बिजली है ना वो कॉकपिट के जो डिस्प्ले हैं, क्योंकि डिस्प्ले से क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। कहां से कम्युनिकेशन हो रहा है? ग्राउंड से कम्युनिकेशन हो रहा है, डीजीसीए से कम्युनिकेशन हो रहा है, नियरेस्ट जो पोर्ट है उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो जो कॉकपिट के सामने का इलेक्ट्रिसिटी है ना उसको जारी रखने का काम ये रैट करती है, अगर दोनों इंजन फेल मार जाएं। क्या रैट बाहर निकला था? जी हां, ये इस फाइंडिंग में बाहर निकल करके आया कि जैसे ही ये विमान उड़ा इसमें से ये रैट बाहर निकल करके आ गया। अर्थात विमान के उड़ते ही रैट बाहर निकला। ये फाइंडिंग में भी निकल करके आया, सीसीटीवी फुटेज में बाहर निकल करके आया कि विमान के उड़ते ही रैट बाहर आ गया था। विमान के जो पावर डिवाइसेस हैं जिनमें 2 जनरेटर, 1 एपीयू, 2 बैकअप जनरेटर, परमानेंट मैग्नेटर जनरेटर और रैम एयर टरबाइन रैट, उनमें से सबसे लास्ट विकल्प जो रैट है वो बाहर निकलकर आ गई। तीनों जनरेटर एक साथ खराब हुए और रैट का इस तरह से बाहर निकलना ये फाइंडिंग में भी आया है, इस रिपोर्ट के अंदर भी आया है। ये फिगर नंबर 15 है जो सीसीटीवी फुटेज को दर्शाता है कि साहब रैट बाहर आ गया था। मतलब दोनों इंजन फेल हुए थे। दोनों इंजन फेल होने का अगर पायलट एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तेल बंद हुआ था क्या, किसी ने किया था क्या? बोले सर किसी ने नहीं किया। तेल चलते चलते दोनों इंजन फेल मार गए। पोजीशन तो यह पैदा हो रही है, इंजन चलते ही फेल मारे और यह रैट नीचे लटक गया। इसका मतलब फ्यूल तो चालू था फिर भी इंजन बंद हुए, रैट बाहर आया, यानी कि यह ऑटोमेटिक सिस्टम बाहर आया, यानी कि इंजन फेल हुए थे। अब यह चिल्ला चिल्ला के कहा जा सकता है किसके इंजन फेल हुए थे? बोइंग के इंजन फेल हुए थे। लेकिन रिपोर्ट में कैसे कहा गया है? एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि तूने फ्यूल बंद किया क्या? इस हेडिंग से क्या लगता है कि पायलट्स के ऊपर डाउट जा रहा है कि पायलट्स ने कर दिया होगा फ्यूल बंद, पता नहीं कैसे कर दिया होगा। रिपोर्ट्स क्या इशारा कर रही हैं कि साहब अंत तक बटन रन पोजीशन में था, अंत तक रन में था। दूसरा पॉइंट, यहां पर रैट बाहर निकला क्योंकि इंजन बंद हुए थे। यह रैट अपने आप में प्रूव कर रहा है कि इंजन बंद हुए थे।
तीसरी बात के बाद चौथी बात पायलट के अनुभव की करी जाए तो जो कप्तान साहब जिसको उसको उड़ा रहे थे वो 15,000 घंटे से अधिक का अनुभव रखते थे और जो को पायलट थे वो 3400 घंटे से ऊपर का अनुभव रखते थे। ऐसे में जब पायलट्स ने इतना अनुभव ले रखा हो तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी पायलट इतना पागलपन नहीं रखता दिमाग में जिसको पता है कि ऐसा करने से विमान गिरेगा, वो उड़ते विमान में ये नहीं करता। हां, एक सवाल लेकिन आपके दिमाग में अब तक उठ चुका होगा, फिर ये बटन दिया ही क्यों जाता है? मतलब एक कॉमन सवाल है ना कि अगर ये फ्यूल का बटन बंद करने से दिक्कत होती है तो ये दिया ही क्यों जाता है? दिया इसलिए जाता है क्योंकि कई बार, इसके लिए मैंने ना अपने जो पायलट साहब आए थे अपने इंटरव्यू में, मैंने उनसे आज सुबह बात भी की और उन्होंने कहा है कि ये सारी टेक्निकलिटीज को वो हो सकता है जल्दी ही आपके सामने आकर के समझाएंगे भी, अपने सेशन में अपन उनको लेकर आने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी बात में यह कहा कि जनरली कई बार जब पायलट मतलब रनवे पर होते हैं और रनवे पर चलते चलते आग पकड़ जाती है गाड़ी, तो आग पकड़ते ही आपको उसे रोकना होता है कि कहीं हमारा जो भरा हुआ फ्यूल है वो चिंगारी ना पकड़ ले। इसलिए आग को रोकने के लिए हमारे पास में ये फ्यूल का बटन दिया जाता है। रनवे पर चलते चलते अगर पता चल गया कि यह आग लग सकती है और ज्यादा ब्लास्ट हो सकता है, टेक ऑफ नहीं हुआ है, रोकना है तो बोले रोको इसको क्योंकि रनवे पर ही है, अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है, इसलिए फ्यूल बंद करने का ऑप्शन दिया जाता है ताकि आग और ना पकड़ ले, केवल इस पर्पज से। बोले अच्छा, अब सवाल यह आता है कि क्या दोबारा इंजन चालू करने का प्रयास हुआ था? बिल्कुल हुआ था। पायलट्स ने फिर से इंजन चालू करने का प्रयास किया लेकिन वो फेल रहे। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? ऐसा कोई भी अभी तक संकेत नहीं मिला है। क्या कोई बर्ड हिट हुआ था? जी नहीं। क्या मौसम खराब था? जी नहीं। क्या पायलट मेडिकली फिट थे? जी हां। दोनों के पास में 15,000 और एक के पास 3400 घंटे का अनुभव था। तो ऐसे में अब क्या होगा? विमान कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी करने का समय आ गया है क्या? बोइंग को कोई मैसेज हम दे रहे हैं क्या? कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं अभी। अभी तो हमने पायलट की बातचीत पर बातों को उलझा करके रिपोर्ट जारी कर दी है कि कुछ तो हुआ था। अब यह ऐसी मिस्ट्री बन गई है कि 30 सेकंड के अंदर फ्लाइट जाके गिर जा रही है और उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कह करके इसे निकाल दिया गया है। फ्लाइट रिकॉर्डर्स जो हैं उनकी डेटा को शुरुआती रूप से जब निकाला गया उसमें ये जानकारियां निकल कर आई, वो आपको दे दी गई हैं। अब सवाल यह आता है कि सर इतनी बड़ी बात जिसको सुनने के बाद भी लग रहा है कि खेला तो असल में फ्लाइट कंपनी का ही है, मतलब जो हुआ वो इंजन बंद होने से हुआ, कुछ ऐसा तकनीकी फेलियर हुआ या साइबर हमला हुआ या कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, अब तो वो तमाम सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में पायलट्स की बातचीत को, कि एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है क्या तुमने इंजन बंद किया, इस पर डाल करके डाल दिया गया है। हेडलाइंस में यही चल रहा है कि पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है क्या तुमने इंजन बंद किया। इससे यह लगता है कि पायलट्स के ऊपर शक डाल दो, इंजन कंपनी को या फिर तमाम जानकारियों को बचा कर ले जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। अब तक जितने भी हादसे विमान के हुए, बोइंग के हादसे निकालता हूं पुराने, क्योंकि बोइंग के लगभग 14,000 हवाई जहाज धरती पर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में बोइंग कंपनी के जितने भी हादसे हैं एक एक करके मैं आपको यदि याद दिलाऊं, 2018 का हादसा, पायलट का नाम। बोइंग इसके बाद में 2019 का हादसा, पायलट। एशियन एयरलाइंस सैन फ्रांसिस्को, कैप्टन, मिसमैनेज्ड विजुअल अप्रोच। बोइंग 73 कोझिकोड, लैंडिंग के अंदर दिक्कत थी, पायलट को दिक्कत थी। जापान एयरलाइंस, पायलट। बोइंग के जितने भी मामले हैं, ग्रीस, पायलट। हर जगह पायलट को निकाल करके ले आओ, कैप्टन और पायलट, कैप्टन और पायलट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बोइंग नामक कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, इस कंपनी ने मार्केट में खुद को तो सिद्ध कर रखा है कि हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हम तो एकदम सही हैं। अब हम सही हैं, हमारी 14,000 फ्लाइट उड़ती हैं और अच्छा, एक हवाई जहाज की कीमत हजारों करोड़ रुपए होती है, तो अब सोच के देखो 14,000 उड़ रही हैं, हजारों करोड़ का एक जहाज होता है, कितने का मतलब मामला इनका आसमान में तैर रहा है। अगर एक बार भी ये निकल कर आ जाए कि साहब ये सारा खेला फ्लाइट के अंदर की गड़बड़ का है, तो इनके सारे की सारे दुनिया भर में जितनी भी फ्लाइट चल रही हैं वो जांच के दायरे में आ जाएंगी। दुनिया भर में चल रही सारी फ्लाइट्स को उतार दिया जाएगा कि उतारो, पहले चेक करो, कंफर्म करो, फिर उड़ारो। ऐसा हुआ तो बोइंग का स्टॉक मार्केट धाड़ से नीचे आ जाएगा। अभी जो करंट ऑर्डर्स इनको दिए हुए हैं वो सारे अटक जाएंगे। 116 के आसपास बोइंग को अभी भी ऑर्डर मिले हुए हैं कि आपको दुनिया भर में देने हैं, वो अटक जाएंगे। ऐसे में बोइंग का पूरा धंधा प्रभावी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या, पायलट पूछ रहा है दूसरे पायलट, तूने तेल बंद किया? बोले सर मैंने तो नहीं किया, चल धड़ाम। इंजन फेल हुआ, ये कोई मानने को तैयार नहीं है।
आपको इस बारे में एक और मैं संदेह देता हूं, और वो ये है कि बोइंग जो ये अमेरिका की कंपनी है, इसके खिलाफ अब तक 32 बार विसिल ब्लोअर्स ने, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो खुफिया जानकारी देना चाहते हैं जांच एजेंसीज को, वो दिया गया। और इनमें से बहुत सारे ऐसे मामले, जैसे अप्रैल की यह घटना है जिसमें बोइंग के खिलाफ एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन बर्नेट, उन्होंने शिकायत की थी, वो मृत पाए गए। आप सोचिए ना, 14,000 हवाई जहाज जिसके उड़ रहे हों, लगभग 1,000 करोड़ का एक जहाज होता है, ऐसे में कितने हजार करोड़ का तो कीमत हो गया। नंबर दूसरा, स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया में एक छत्र, एयरबस चलती है या बोइंग चलती है। एयरबस यूरोप वालों ने पकड़ रखी है और बोइंग उन्होंने पकड़ रखी है, अमेरिका वालों ने। इनका कंपटीशन है, मोनोपोली वर्ल्ड में है। अगर आपकी किसी चलते में अगर उनका कैरियर खत्म हो जाए तो सोचो कितनी बड़ी बात हो, हटा दो इसको। ऐसे इतने सारे केसेस हैं जो बोइंग के ऊपर हुए लेकिन कभी भी कंप्लीट नहीं हुए। एक लिस्ट है पूरी की पूरी जो कभी जांच तक पहुंच ही नहीं पाई, मामले को ही दबा दिया गया। ये तो हुआ बोइंग का एंगल। अब एयर इंडिया का भी समझ लेते हैं। एयर इंडिया ने ही तो बोइंग की फ्लाइट ली थी, असल में थी तो ये भारत सरकार की, फिर बाद में टाटा ने खरीद ली। एयर इंडिया के नाम से टाटा चला रहे हैं अभी से। एयर इंडिया को अपने जितने भी यात्री या फिर जो लोग इस यात्रा के अंदर मारे गए, उन सबको अपनी तरफ से पैसे देने थे। अभी अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि साहब इन्होंने अब तक पूरी तरह से सबको इंश्योरेंस का धन नहीं दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि ये सामने वाले की फाइनेंशियल स्थिति पूछ रहे हैं, यार आप अगर अमीर हो तो इंश्योरेंस के पैसे का क्या करोगे। उस तरीके से हरकत चल रही है इनकी। डीजीसीए भारत के अंदर पूरी तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एक संस्थानिक मतलब संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, विधिक संस्था है, उसके द्वारा यह काम किया जाता है, पूरा की पूरा ऑपरेशनल काम संभाला जाता है। अगर उसको, अच्छा ये एक जो है ना, आज जब हम चर्चा कर रहे थे बड़ी बात निकल कर आई थी, जब पायलट फ्लाइट चला रहा होता है तब वो जो एटीसी होता है उसके साथ सीधा संपर्क में रहता है। अगर आपने एक मूवी है शायद धमाल नाम से, अगर वो देखी हो, जिसमें वो दिखाता है कि पायलट के साथ, पायलट और जो एटीसी है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और कोऑर्डिनेशन में सारी बातें कर रहे हैं। पायलट को जब ये पता है कि फ्लाइट नीचे जा रही है तो वो केवल मेडे मेडे नहीं चिल्लाएगा भाई, वो ये भी बताएगा कि ऑप्शन बताओ। वो सारी की सारी बातें एटीसी के पास रिकॉर्ड रहती हैं। 1 महीने तक का एटीसी के पास पायलट के द्वारा भेजे गए सारे मैसेजेस का पुख्ता जानकारी रहता है। एटीसी के पास जब सारी जानकारी रहती है तो भी वो बाहर नहीं निकल कर आई। ये अपने आप में एक फिर से बड़ा सवाल खड़ा करती है कि एटीसी के पास जानकारी थी तो 30 दिन से अब तक एटीसी की जानकारी को ही पब्लिक कर देते। अगर पायलट को ही दिक्कत थी तो पायलट ही कह देता कि साहब मेरे साथ दिक्कत हो गई है। ये तमाम प्रश्न हैं जो कि सवालों के साथ, मतलब स्थितियों के साथ और रिपोर्ट्स के साथ उठते रहेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? फिलहाल तो ये प्रारंभिक रिपोर्ट बताई गई है। बोइंग को अभी तक हमारी तरफ से कोई संदेश नहीं दिया गया है। हो सकता है कि ये अमेरिका की कंपनी है इसीलिए। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और हाँ, कल रविवार के दिन हमने एक वेबिनार रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फंड्स के संबंध में। अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला और बातें बाजार की दोनों एप्लीकेशंस पर उपलब्ध हैं, एक पर यूपीएससी के लिए, एक पर मार्केट के लिए। अगर आपको उचित लगे तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।